इससे पहले कि मैं आपके मंत्रालय से जुड़े 2-3 ज़रूरी सवाल पूछूं, एक आखिरी सवाल जो बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य से सीधे जुड़ा है। आप ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ जो नाराज़गी है उसके चलते और तमाम विषयों के चलते आप सत्ता में आ रहे हैं। अगर हम ये इस कॉम्बिनेशन को मान लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे मुझे दो फौरी चुनौती दिखती हैं। एक तो ये है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है जो लेफ्ट ने विकसित किया, और ममता बनर्जी के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उसको अगले लेवल तक ले गई, कि बिल्कुल पंचायत के लेवल तक, बिल्कुल जिसको हम लोग बॉटम लेवल कहते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स के एलोकेशन में पक्षपात या कट मनी, जो तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स यहाँ के जिसकी बात करते हैं। हाउ विल यू फिक्स दैट? एक चीज़ ये, और दूसरा, कहा गया कि लेफ्ट का काडर बड़े पैमाने पर ममता के साथ गया 2011 में, जो डिसइल्यूजन था, वोटर भी गया, काडर भी गया, और धीमे धीमे इतना गया कि वो सारे लोग जो वो वहाँ कर रहे थे वो टीएमसी के साथ करने लगे। और वही चिंता बीजेपी के लिए जताई जा रही है कि टीएमसी का एक बड़ा काडर और लीडर आपके साथ आ रहा है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, जितेंद्र हो, राजीव बनर्जी हो, एक लंबी फेहरिस्त है। तो बीजेपी अपने मूल डीएनए को कैसे बचाएगी जब टीएमसी के इतने सारे वर्कर और काडर आ रहे हैं या लेफ्ट के भी आ रहे हैं? तो ये तो हो सकता है कि फिर उसी तरह की चीज़ें रिपीट हो। आप कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? देखो, 3 विषय आपने पूछा। एक तो विकास कैसे करेंगे, कटमनी के बिना कल्याणकारी योजना कैसे चलाएंगे। इसीलिए तो मोदी जी के ऊपर विश्वास ज्यादा लोगों की बंगाल में बढ़ी है, पूर्वी भारत में बढ़ी है, देश में बढ़ी है। सौरभ जी, हमने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मुहिम के तहत भारत की करोड़ों घरों में टॉयलेट पहुंचाया। ना कोई जात पूछा, कोई पात पूछा, कोई धर्म पूछा। जिनके घर में नहीं था, लिस्ट उठा के टेक्नोलॉजी को यूज करते उनको घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना आज 2.5-3 करोड़ घर बन चुके हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमने 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पहुंचाई, और बंगाल जैसे प्रांतों में दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब सबसे उसकी बेनिफिशियरी है। कि कोई बीजेपी के आधार पे हमने कोई नहीं दिया, हमने बांटा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली पहुंची, हर घर में नल में जल। ये कोई जात पात पे, धर्म पे नहीं पहुंच रहा है, पार्टी के आधार पे नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की कल्पना की है। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बेनिफिशियरी सिलेक्शन करना, पब्लिक डोमेन में रख देना, पारदर्शी कर देना, सब लोग उसको देख पाए, जान पाए, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाए। एक दूसरी ओर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डीबीटी लगा देना। बंगाल डीबीटी को विरोध करता है। पार्लियामेंट में बंगाल में टीएमसी के लोग विरोध करते हैं। क्यों? क्या देना चाहिए? हम कह रहे हैं कि बैंक खाते में जाना चाहिए। हमने बंगाल में लाखों बहनों की, माताओं की बैंक खाते में कोरोना के जमाने में 1,500 रुपया मोदी जी ने पैसा भेजा। ममता जी की विरोध है उसमें। हम कैश देना चाहिए। क्यों कैश दें? बैंक खाता क्यों खोला गया है? सीधा बैंक की पैसा उसके खाते में चले जाए, सरकार के पैसा उनके खाते में चले जाए, बैंक दे पहुंचा दे उसको। यह संभव है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की गरीबों के ऊपर इतनी आस्था जमी है। ये एक विषय है। बाकी आप एक विषय कहा कि भाई जो बाहर वाले लोग आएंगे, बीजेपी कैसे चलेगा? कोई चिंता के कारण आज हमारे पास कौन आ रहे हैं? जो सत्ता भोगी तो लोग नहीं आ रहे हैं। जो परिवर्तन चाहते हैं, जो विकल्प चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं। कैडर उसी का आता है, और हमें पूरा भरोसा है। लेफ्ट की क्या मजबूरी रही वो जाने। टीएमसी के पास तो कोई विचार ही नहीं था कभी। एक तो प्रतिक्रिया ही था, रिएक्शनरी ग्रुप था वो। हम एक विचार स्पष्ट रखने वाले पार्टी के लोग हैं। हमारी 2-3 मान्यता सिर्फ है। कल्याणकारी योजना हमारी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की स्वीकृति, सबको जो करेगा वो हमारे साथ रहेगा। तीसरी, मेरे मूल विचार जो है, मैं देश की समाज को एक दृष्टि से देखना चाहता हूं। कैसे होना चाहिए समाज, इसमें जिसकी विश्वास है। मेरे पास विचार स्पष्टता होने के कारण उस प्रोसेस में मेरे विचार, मेरे नेतृत्व, मेरे कार्यक्रम, ये तीनों में लोग समाहित होंगे। अनेक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को
अन्य पार्टियों में से भी लाके हमने भरोसा किया, उनको महत्व दिया, अच्छे काम भी कर रहे हैं। उनकी भी कंट्रीब्यूशन बीजेपी की मूवमेंट में है और हम भी उनको संभाल पा रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने ये जो 2 सवालों के जवाब दिए, आपने कहा कि सत्ता भोगी शुभेंदु अधिकारी, कितने सारे पोर्टफोलियो थे 2019 के चुनाव में आपका विरोध कर रहे थे। राजीव बनर्जी चुनाव के कुछ महीने पहले तक सत्ता का भोग कर रहे थे। जितेंद्र तिवारी, अर्जुन सिंह, ये सब लोग, मुकुल रॉय तक, मतलब एक वो लंबी फेहरिस्त है जो अलग अलग समय तक सत्ता का भोग कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ से तो सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ कार्यकर्ता आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदला है सत्ता का भोग करते करते। मैं दरअसल धर्मेंद्र जी ये जानना चाह रहा था, आपने प्रधानमंत्री की शुरू हुई बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन योजनाओं का असर भी है, कई जगह लीकेज भी है रूरल स्तर पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय, जिसमें राज्य के साथ जो हमारी जो व्यवस्था है कि राज्य उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही थोड़ा थोड़ा जगह पर प्रश्न है। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो पंचायत के स्तर पर एक पॉलिटिकल क्लास यहाँ डेवलप हो गया है। कल मैं एक टिप्पणीकार के साथ बैठा था, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जैसे यूपी में, बिहार में, एमपी में तुम्हें लोग मिलेगा जो बहुत सारा काम करता है, पार्टी का काम भी करता है, फिर कुछ लोग मिलेगा जो पार्टी के काम के इर्द गिर्द और काम करता है। बोले लेकिन यहाँ तो एक बड़ा वर्ग है जिसका रोजगार ही यही है, जिसको वो कहते हैं कि पार्टी गवर्नेंस सिस्टम, इस तरह का एक टर्म दिया था कि पार्टी के जरिए ही सरकार चल रही है। उस क्लास को कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो वैसा ही बना हुआ है ना ऊपर से नीचे तक। मतलब हमें लोगों ने बताया कि एक बिल्डिंग भी बननी है तो उसमें भी तय है कि सीमेंट कहाँ से जाएगा, ये जाएगा, तो हर जगह ये सिस्टम मौजूद है। तो इसको ब्रेक करना तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, इसीलिए तो लोग ब्रेक कर रहे हैं, हम नहीं ब्रेक कर रहे हैं। हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हम माध्यम हो रहे हैं, हम उसकी विकल्प हो रहे हैं। लेकिन ब्रेक कौन कर रहा है? इसी व्यवस्था को। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, व्यवस्था सभी के लिए होनी चाहिए, चंद लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो आपने कल्चर कहा ना, जिसको लेफ्ट की कल्चर को टीएमसी ने एक्सटेंड किया, व्यवस्था चंद लोगों के लिए बनाओ, चंद लोगों को ही एहसास दिलाओ तुमको हमारी कारण व्यवस्था मिली है। उनमें से कुछ लोगों को उसकी मिडिलमैनशिप का ठेका दिया जाता है, फिर चंद लोगों को अपने मत में साथ ले आके वोट जीता जाता है। बहुसंख्यक समाज इसकी बाहर रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा, जो कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया, अखिल भारतीय स्तर पे, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कच्छ हो या 24 परगना की गंगा सागर तक हो या कोहिमा तक, हमने जो कार्यक्रम चलाई, कार्यक्रम में हमने सभी के लिए चलाई, सबके साथ, सबके विकास। सत्ता के काम है, चंद लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए। जब व्यवस्था सभी के लिए बनेगा, योजना सभी के लिए बनेगी, तब ये बिचौलियों की रोल घटेगा। बिचौलियों क्यों होते हैं? बेरोजगारी होने से कुछ लोग उस काम पे जाना चाहते हैं। आप क्यों ना व्यवस्था करो कि काम सबको मिले। सब, हमारी फिलोसफी में मूल शर्त है सब, सबके साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, सबके विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसी को दीनदयाल जी ने कहा था कि अंत्योदय, समाज में जो आखिरी पंक्ति की आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसकी भी कल्याण। महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की मूल अर्थनैतिक पद्धति यही था। गांव की इकाई में सबसे जो नीचे तबके के लोग, उसको भी काम के प्रबंधन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पिछले 77-73 सालों में जिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, सबने काम किया। उद्देश्य तो सबकी रही, अच्छी भाई अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन मैं विशेष करके पूर्वी भारत से जब बैठ के सोचता हूं इस विषय को ना, कभी कभी सौरभ जी मैं बड़े रोमांचित होता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री, वंचित, ये सब कहां नहीं हुई थी, सब पूर्वी भारत में ज्यादा नहीं हुई थी, चंद लोगों के पास रह गया था। पहला प्रधानमंत्री देश की नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवारी संभाले, जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया। कार्यक्रम, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जिसमें रोजगार बढ़ेगी, कामकाज बढ़ेगी, पूर्वी भारत में जोर दिया गया। प्रधानमंत्री खुद पूर्वी भारत का नेतृत्व करने बनारस तक आए।
गुजरात से भी वो प्रतिनिधि चुन के गए और वहां भी रह सकते थे। फ्रंट से लीड करना होता है ना, तो प्रधानमंत्री जी ने सबका फ्रंट से लीड करना शुरू किया। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट हूं, हमारी विचार प्रभाव और हमारी नेतृत्व की स्पष्टता उसमें है। व्यवस्था, हमको प्रजातंत्र में हमको वोट नहीं देने वाले लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन उनका उतना ही अधिकार है सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, जितना जिन्होंने हमको वोट दिया। बंगाल में क्या किया गया, दोयम दर्जे की व्यवस्था बनाया गया। वोट देने वालों की ज्यादा अधिकार है, वोट नहीं देने वालों के अधिकार नहीं है। यह अंत्योदय नहीं है, यह सबका साथ सबकी विकास नहीं है। प्रधानमंत्री जी संसद की पटल पे कहा है, पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, प्रजातंत्र की यही प्रमुख शर्त है, वोट नहीं देने वालों को भी इतने ही अधिकार है कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर जिन्होंने दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, समावेशी समाज बनेगी।